Welcome to Unscripted with DK Swami, day 3 out of 100. Hi, I'm DK Swami. I'm a software engineer who's building an IoT startup and chasing a career in acting. आज का दिन मेरा कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था। आज मैं अपने ऑफिस में गया था। वहाँ पे जो बैंक वाला पर्सन था, रिप्रेजेंटेटिव था, उससे मेरी मीटिंग थी। तो बेसिकली आज ये जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे ऑफिस लोकेशन पे वेरीफाई करने आया था, दैट गाय वाज डिफरेंट इन व्हाट सेंस? ही वाज अ बिट इगोइस्टिक, नॉट इगोइस्टिक इन द राइट वे। कैसे बताऊँ? दिस इज गोइंग वे ओवर माई हेड, दिस इज बोरिंग, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। तीसरा दिन है एंड आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। यस, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी व्यूज और वट एवर, बट ये बनाएंगे, ये 100 दिन का पूरा होगा, कुछ भी हो जाए। दिस इज क्वाइट फकिंग इम्पोर्टेंट, दिस इज गोइंग टू हैपन। तो पहले आज मैंने सोचा था कि मैं सेक्सी बॉडी के बारे में बात करूँगा, एंड ठीक है, आई डोंट फील लाइक डूइंग दैट, ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू फेक इट। इस सीरीज़ का मतलब यही है कि आई डोंट वांट टू फेक एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू बी मी। तो आज का दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था। आज मैंने स्टार्टअप के ऑपरेशंस पे काम करा एंड ये थोड़ा सा कोड करा था। जिम नहीं गया, या दैट्स वन रीज़न। जब जिम नहीं जाता हूँ आई डोंट फील गुड, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू वेक अप अर्ली टुमारो एंड सुबह वाले टाइम पीरियड में जाऊँगा, इसलिए मैं जिम नहीं गया। और दूसरा कल मैंने लेग्स करा था, तो फिर आई जस्ट नीडेड टू रिलैक्स अ बिट, ठीक है। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, डांस क्लास भी आना था, तो इसलिए शाम को तो साथ नहीं कर सकता था। तो इसलिए आई टुक ऑफ फ्रॉम जिम कि कल मैं सुबह जा सकूँ, सुबह वाले टाइम पीरियड में, बिकॉज आई एम मेकिंग अ न्यू रूटीन, राइट? ओके, तो जिम ने आई डोंट फील दैट ग्रेट, आई डोंट फील दैट गुड कि मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली यहाँ पे कुछ बताऊँ तुम लोगों को, बट दैट्स नॉट हैपनिंग टुडे। तो आज या दिस इज़ माई अकाउंटेबिलिटी जर्नी, एंड मेरे को 1-2 लोगों को और चीज़ें भेजनी थी, बट आई वॉज स्टक विद दैट यू नो बैंक वाला स्टफ। एक्चुअली बात ये है कि मैं एक इंटरनेशनल शिपमेंट मंगवा रहा हूँ, एंड वो उसके लिए कस्टम्स क्लियरेंस चाहिए होता है। एंड कस्टम्स क्लियरेंस के लिए आपको एक तो पर्सनल KYC होती है, दैट आई हैव डन लास्ट टाइम। इस बार मैं अपने कंपनी के थ्रू मंगा रहा हूँ, तो फिर मेरे को कंपनी KYC करनी पड़ रही है, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस डिफरेंट आईस्केट वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। आई हैव डन द रजिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद में बैंक से AD कोड लेटर लेके फिर यहाँ पे अपलोड करना होता है, एंड दैट बैंकर इज सच अ पेन इन एस। आज मैं गया था वहाँ पे उसके वेरिफिकेशन के लिए। आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच हिम काफ़ी दिनों से, एंड वो डिले करता आ रहा है। एंड वंस द शिपमेंट लैंड्स इन इंडिया इन देयर वेयर हाउस, 3 दिन के बाद दे स्टार्ट चार्जिंग वेयर हाउस चार्जेस, एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 days। यप, पैसा लग रहा है भैया, इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है, इसलिए ज़्यादा किलस रहा हूँ मैं उस बैंक वाले पे, ठीक है। बट ठीक है, एंड दैट गाय इज सो फकिंग अमेजिंग मैन। ही इज सेइंग कि आपको कंपनी वाले में करवाना ही नहीं चाहिए था। आई मीन मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाज सम अदर गाय, एंड दिस गाय डील्स इन ट्रेड, एंड ही सो, हाउ डू आई एक्सप्लेन। तो वो उस पर्सन का थोड़ा सा एक इस तरीके से पर्सपेक्टिव, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सर ये तो हो ही नहीं पाएगा, सर ये होगा तो इसमें ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके का तो वो बेसिकली बोल रहा है कि सर हम आपको AD कोड दे दें, AD कोड लेटर दे दें, बट उसके बाद में अगर आपने तो पहले पेमेंट कर दी सर, अब पहले पेमेंट हो गई तो फिर वो आउटस्टैंडिंग में दिखाएगा। अब आउटस्टैंडिंग में हो जाएगा, बैंक को पेमेंट करनी, फिर आपको हमें दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। अरे भाई मेरे को AD कोड लेटर जनरेट करके दे, मैं आइसगेट पे अपलोड कर दूँ उसके बाद मेरे को कस्टम्स क्लियरेंस मिल जाए। बट यू नो, ठीक है, उसको मैं धीरे धीरे लाया हूँ, वी आर डूइंग इट, बट ही जस्ट आर्ग्यूज ऑन थिंग्स, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों आर्ग्यू कर रहा था। ही इज सच अ पेन इन एस। आई मीन देयर आर पीपल लाइक हिम, आई हैव मेट अदर पीपल लाइक हिम, ठीक है, एंड इट्स क्वाइट इजी टू वर्क अराउंड देयर ईगोज, ठीक है, दे आर सो फन टू प्ले विद,
ये नहीं बोलना था. Anyways, this book, I love this book. तो इस बुक ने मेरे को लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई ना, जो कि मैं पहले भी देखता था लाइफ में. उसके बाद में फिर लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस हुई एंड आई हैव डेल्ट विद अ नंबर ऑफ सिचुएशंस. तो उनके बाद में यू रियलाइज कि पीपल विल बिहेव द वे दैट दे आर, नॉट द वे दे शुड. ठीक है. एंड इसके अंदर जब मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, then I realized narcissism, psychopathy and these kind of things do exist, and people are bound to their patterns. They don't break their patterns. Even like me, who is telling you about these, I have certain patterns that I struggle with daily. कि yes, I have to avoid this. I know my patterns. मैंने इतना सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लिया है कि आई अंडरस्टैंड दैम, बट देयर इज अ कांस्टेंट फाइट बिटवीन यू नो डिफरेंट ईगोज इनसाइड यू. ठीक है, अ सिंपल वे टू पुट इट. सो दिस इज गुड. या अनदर थिंग, मास्क. पीपल ऑलवेज वियर मास्क, एंड दिस इज इवन अ मास्क कि आई एम सो फकिंग डिसिप्लिन्ड, आई एम सो दिस एंड दैट. No, this is a mask that I'm trying to portray, and I'm trying to live up to it. Okay, that's my goal, and उसको मैं जितना real रख सकूँ and जितना उसको genuine रख सकूँ, that's my goal. So yes, अगर ये जो mask है वो action से based है, it won't be just a mask, it would be my reality. So that's what I'm trying to do, and most people की गड़बड़ी यही होती है. मैं बस बके जा रहा हूँ. तो बात करें कैरेक्टर, पर्सपेक्टिव, ईगो, फ्रेजाइल ईगो. यस, ईगो के अंदर जो फ्रेजाइल ईगो आता है ना, तो बेसिकली ईगो हर किसी इंसान में होता है. ईगो मीन्स, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ईगो. द गुड ओपिनियन दैट यू हैव ऑफ योरसेल्फ. इज ईगो गुड और बैड? There is nothing wrong with having an ego. There is nothing wrong with feeling important, but the ego needs to be regulated. The problems arise when it affects your decision making, your mood, or it turns you into a victim, an underdog, or it makes you feel superior to others in order to justify your behavior. Simply put, आपका ego आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप अपने ईगो के कंट्रोल में. अब देखो, अब वो चीज़ कब खराब होती है, लोग अपने ईगो के कंट्रोल में कब हो जाते हैं? when they have a fragile ego. फ्रेजाइल ईगो कब होता है? जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कवर अप करने के लिए अपने ईगो को वैलिडेशन फील कर रहे हो, ना कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे हो. then you have the fragile ego, and man, it destroys people. I've seen it with my own eyes. लोग ये जो डिफेंसिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, मोस्ट ऑफ दोज पीपल, उसका जो रूट कॉज है, दे हैव अ फ्रेजाइल ईगो. इट्स बेस्ड आउट ऑफ डीप इनसिक्योरिटीज. एंड यस, माइंडसेट इज द की थिंग. अगर आपने अपने माइंडसेट को काबू में कर लिया, अपने ईगो को काबू में कर लिया, खुद को डायरेक्शन देना सीख गए, यू कैन विन एनीथिंग.